तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका आपका स्वागत है अपने चैनल टेल्स एंड टॉक के अंदर। यहाँ से मैं आपके लिए लेके आता हूँ भूत प्रेतों की कहानियाँ, सच्ची घटनाओं पे जो आधारित होती हैं, और कुछ ऐसे किस्से जो आपने आज तक नहीं सुने होते हैं, और ऐसे नई नई एंटिटीज़ के बारे में जो अर्बन लेजेंड अभी लोगों के सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, उनके बारे में मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आज का एक जो किस्सा है, एक आर्टिकल है, ये मेरे पास बाहर से आया है। इन भाई साहब का जो नाम है ये है जॉन। ये यूएस में रहते हैं और इंडिया आए थे हिमालय चढ़ने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा हिमालय के ऊपर बहुत सारे लोग ट्रैकिंग करते हैं, पूरा ग्रुप जाता है। ये भी 4 से 5 बार बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ चढ़ चुके हैं, बट हिमालय ये दूसरी बार चढ़ने के लिए यूएस से इंडिया आए हैं। और ये बात कुछ ज़्यादा ही पुरानी नहीं है, ये बात कुछ 6 या 7 साल पहले की है। होता ये है कि ये यूएस से इंडिया आते हैं एंड इनको पहले बेस कैंप पहुंचना होता है। हिमालय में ये होता है कि पहले आप बेस कैंप तक चल के आओ, फिर वहाँ से आपको हिमालय के लिए आगे जाने दिया जाता है, क्योंकि बेस कैंप वाले भी ये देखते हैं कि आपका हेल्थ हिमालय चढ़ने के लिए ठीक है भी कि नहीं। तो ये अपना पूरा बैग लेके सब कुछ जिप, रस्सियाँ, जो भी इनके इक्विपमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, वो ये सब लेके चल पड़ते हैं बेस कैंप की तरफ। अभी अपनी गाड़ी में होते हैं, वहाँ से एक गाड़ी लेते हैं रेंट पे और बेस कैंप की तरफ जा रहे होते हैं। होता ये है कि इनको बेस कैंप पहुँचते पहुँचते थोड़ा समय हो जाता है। रात के कुछ 8:30 बज रहे होते हैं और आप जब पहाड़ों पे जाते हो और कुछ ऐसे पहाड़ों पे जाते हो जहाँ पे इंटरनेट, लाइट कुछ भी नहीं है। लाइट सिर्फ आपकी वही लाइट है जो आपके पास है, यानी आपकी गाड़ी की लाइट या टॉर्च। फ़ोन आपके पास है पर आप उसका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट जैसी कोई सुविधाएं नहीं है। बट हाँ, अब इन पहाड़ों में, अब हिमालयों के अंदर बहुत सारी सुविधाएं अब हो गई हैं कि आप ट्रैकिंग करने के लिए जब जाते हो तो वहाँ पे इंटरनेट भी है, वाईफाई भी है, और बहुत सारी ऐसे उपकरण वहाँ पे लगा दिए गए हैं जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब होता ये है, ये बेस कैंप की तरफ जा रहे होते हैं, रात के 8:30-9 बज रहे होते हैं। ये रास्ता ऑलमोस्ट भटक चुके होते हैं क्योंकि इनका मैप काम नहीं कर रहा होता है, और जो इनके पास एक पूरा मैप था वो इनको अब गाड़ी में मिल नहीं रहा है। लोग इनको अब पूरे रोड पे दिख नहीं रहे हैं। अब ये चलते जा रहे हैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर इनका रास्ता आगे बढ़ चुके हैं, इनको पता नहीं है कि जाना कहाँ है। अभी जो जॉन भाई साहब हैं, इनको एक जंगल में से रास्ता निकलता हुआ दिखता है। जब ये ऊपर आ रहे थे पहाड़ों की तरफ, जब ये ऊपर आ रहे थे तो इनको सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि आप कुछ वहाँ पे ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे आप रात को ट्रैवल ना ही करें तो अच्छा है, और वहाँ के जंगल बहुत डरावने हैं, तो आप उस तरफ ना जाएं तो अच्छा है। पर इनको नेक्स्ट डे ट्रैकिंग के लिए चढ़ना था, तो इसलिए इनको जल्दी थी कि मेरे को वहाँ पे जाना है, क्योंकि एक पूरा टीम होती है जो आपकी साथ जाती है, आपके साथ ऊपर ट्रैकिंग करती है ना। तो अब ये अकेले थे गाड़ी के अंदर। ये जैसे तैसे करके इनको एक जंगल दिखता है, उसके अंदर से रास्ता दिखता है। और मैंने आपको अपनी हर वीडियोस में बताया कि जंगल, नदियाँ, ये रात में ना डरावने हो जाते हैं, खास करके जंगल के अंदर आप कोशिश करें पहले तो ना ही जाएं, क्योंकि वहाँ पे जानवरों का तो खतरा होता ही है। बट अगर आप जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं, और रात का भी समय हो जाता है, तो आपको पेड़ भी डरावने लगते हैं। फिर आपको उन शाखाओं से भी डर लगता है जो आपके ऊपर है। अब होता क्या है, ये जंगल के अंदर अपनी गाड़ी घुसेड़ देते हैं। अब इनको एक पूरा रास्ता दिख रहा है जंगल के अंदर, ये अपनी गाड़ी धीरे 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 चला रहे हैं। अब ये सोचते हैं कि यार यहाँ तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, और कोई होता तो मैं उससे रास्ता पूछ लेता। ऐसे करते करते जंगल में भी ये 2 से 3 किलोमीटर घूम चुके हैं। ये गाड़ी रोकते हैं, और गाड़ी जब ये जहाँ रोकते हैं उससे कुछ दूर ना एक आदमी दिखता है इनको। उसने बहुत सारा जैकेट पहन रखा है, स्वेटर, मफलर,
और इसकी हाइट मानो 6.5 फुट 7 फुट के आसपास होगी। और इन जॉन भाई साहब की भी हाइट कम से कम 6 2 या 3 है। अब वो दूर से इनको आराम से दिख सकता है। जो उसने जैकेट पहन रखा है वो रेडियम का जैकेट है। जब आप गाड़ी की लाइट जलाते हो तो रेडियम के ऊपर जब पड़ती है तो वो शाइन करता है, चमकता है। अब ये गाड़ी से उतरते हैं और उसको हाथ हिलाते हैं कि ऐसे। अब वो उनकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और अब ये गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। अब वो उनसे कुछ दूरी पे खड़ा है और कहता है कि रास्ता भटक गए हो। कहता है यार हाँ भाई साहब, रास्ता भटक गया हूँ, यहाँ पे मैं किसी को जानता नहीं हूँ। और अब वो भी इनको देख के कह रहा है कि यार लग तो ठीक रहा है, क्या पता इसका यहीं पे कोई घर हो, मकान हो छोटा सा, जहाँ मैं आज की रात बिता लूँ। क्योंकि अब फॉग भी धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे और अब कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मैं यहीं पे आज रात बिता लूँगा। अब ये जो आदमी इनको दिखता है ना, वो कहता है कि आप ऐसा करो, मेरे पीछे आ जाओ और मैं आपको रहने के लिए जगह देता हूँ। ऐसे किसी के पीछे आप रात को चल दोगे क्या? आप ना उसको जानते हो ना उसको पहचानते हो। एक पहाड़ और उसके अंदर जंगल, और जंगल के अंदर कोई आदमी नहीं, बस एक ही आदमी जो आपसे दूर खड़ा होकर बात कर रहा है। और कोई ऐसे अच्छे से बात नहीं कर रहा था इनसे वो आदमी, बस पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक ही इनसे बात कर रहा था। अभी अपना गाड़ी खोलते हैं और अपना बैग, पानी की बोतल, जो भी इनके पास एक्सेसरीज होती है वो उठाते हैं। और अब जो आदमी है वो कह रहा है कुछ मत लेके आओ, आप कुछ भी मत लेके आओ, अपना सब सामान गाड़ी में छोड़ दो और मेरा घर यहीं पास में ही है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। बट ये कहते हैं नहीं नहीं, मैं गाड़ी में नहीं छोड़ सकता, सब महंगा सामान है। तो अब ये थोड़ा बैग टांग के, बॉटल टांग के, अब जैसे ये बैग टांगता है अपना और बॉटल हाथ में लेता है पानी की, वो जो आदमी होता है ना, अब इनको बहुत दूर खड़ा दिख रहा है अपने से और इनको बुला रहा है कि आ जाओ, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। कह रहे हैं यार एकदम से ये आदमी मेरे पास से इतना दूर फिर से वहीं पे जाके खड़ा कैसे हो सकता है? अब ये जो बॉटल और बैग इन्होंने उठाया था, ये वापस ज़मीन पे रखते हैं और वो जो आदमी होता है ना, वो इनके फेस के जस्ट इतनी पास खड़ा होता है। मुझे बोलता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? देख लो फॉग कितना हो रहा है, यहाँ से मेरे साथ चलो और अपना बैग और अपने ये पानी की बोतल इसको यहीं पे छोड़ दो, वहाँ सब कुछ है। ये भी थोड़ा डर जाते हैं, मुँह के इतनी पास एकदम से चल के तो नहीं आ सकता, ये भाग के भी नहीं आ सकता ये। अब जहाँ ये खड़ा है ना गाड़ी, और नीचे ढलान है, तो ये ढलान से नीचे धीरे 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 उसके पीछे अब चल देता है। अब जैसे जैसे ये उसके पीछे चल रहा है ना, वो इसको देख के पीछे ऐसे करके साइड लुक दे के वो हंस रहा है, और हंस भी ना मल्टीपल लोगों की आवाज़ में रहा है। अब ये ना इसको समझ नहीं पा रहे हैं, बस अब ऐसा लग रहा है कि ये अब हिप्नोटाइज हो गए हैं और अब ये चले जा रहे हैं इसके पीछे। ये जो जॉन भाई साहब हैं हमारे, ये चले जा रहे हैं इसके पीछे धीरे धीरे धीरे। अब ये ढलान तक पहुंचते हैं और ढलान के नीचे ना कोई ज़मीन नहीं है, कोई जंगल नहीं है, खाई है। अब वो कह रहे हैं अब तुम यहाँ से नीचे उतर जाओ। भाई साहब आपको खाई के नीचे उतर तो जाओगे, उतरना तो चलो आसान है क्योंकि माउंट क्लाइंबिंग करना जानता है ये जॉन भाई। ये नीचे तो चला जाएगा कोई भी इंसान, बट बिना किसी रोप के, बिना किसी एक्सेसरीज़ के, बिना किसी स्टंट के, जो भी ये लोग लॉक करते हैं, लॉक लगाते हैं, बिना किसी इक्विपमेंट्स के ऊपर आना बहुत मुश्किल है। अब ये रात का भी समय है, अब रात को फॉग पड़ रहा है, अब ये नहीं पता ना वो कितना डीप है, कितना नीचे है, और नीचे वाकई में कोई ज़मीन है भी कि नहीं। अब ये वहाँ खड़ा हुआ देख रहा है नीचे, और अब ये धीरे धीरे ना ये आगे भी बढ़ रहा है। मेरे को लगता है कि जब आप किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं ना, और आप ऊपर वाले पे भरोसा करते हो, तो ऊपर वाला कभी कभी ऐसे चमत्कार कर देता है कि आप बच जाओ। आप किसी भी प्रेत, भूत, जिन या ऊपर वाले का हाथ आपके ऊपर होगा तो ये चीज़ें आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगी। होता क्या है, जैसे ये बॉटल रखता है ना पानी की, तो ढलान से वो सरकती सरकती
रोल होती होती इसके पैरों पे वापस आके टकरा जाती है। अब वो जो इंसान इसके जस्ट बगल में खड़ा था वो फिर से बहुत दूर खड़ा हुआ है और अब जिसको देख के बहुत तेज तेज हंस रहा है और इसको बार बार बोल रहा है, आदेश दे रहा है कि तुम नीचे उतर जाओ, नीचे उतर जाओ, जो मैं कह रहा हूँ तुम मेरा कहना मानोगे। वो पानी की बोतल उठाता है और उसको भी अब समझ आ गया कि ये जो इंसान है ये रियल में कोई इंसान नहीं है, कोई प्रेत है और मेरे साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, ये जगह ठीक नहीं है। होता क्या है, अंधेरा तो हो रहा है। अब ये अपनी फ़ोन की टॉर्च ऑन करता है, बॉटल उठाता है। वहाँ पे एक बोर्ड पड़ा होता है, उसके ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ होता है कि ये जो खाई है ये शापित है, कर्स्ड है, ये लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और अट्रैक्ट इसलिए करती है ताकि आप इस खाई में कूद जाए। इस खाई में बहुत सारे लोगों की गिर के मृत्यु हो गई है और आपको इस खाई से दूर रहना है। उसके ऊपर बहुत कुछ इंस्ट्रक्शंस और भी लिखे होते हैं, मैं यहाँ से तो वो नहीं बता सकता। बस इतना ही कह सकता हूँ कि गवर्नमेंट जब कोई साइन बोर्ड लगाती है कहीं पे, लाइक कुलधरा, भानगढ़ या बहुत सारी अन्य ऐसी जगहों पे जहाँ पे भी गवर्नमेंट ने ऐसे साइन बोर्ड लगा रखे हैं, तो वो जगह सच में हॉन्टेड है। अब आप मानो या ना मानो, आपके साथ वो एक्सपीरियंसेस हुए हैं नहीं हुए हैं वो तो आपके ऊपर है। बट कभी कभी लोग कहते हैं ना कि भूत सिर्फ रात को दिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो किसी एक गुलाम नहीं है। जब उनका मन करेगा, जब वो चाहेंगे, आपके सामने आ जाएंगे। अब जॉन भाई साहब वो बोर्ड पढ़ते हैं। बोर्ड जो होता है वो थोड़ा गंदा भी हो रखा होता है, तो जो वो पढ़ पाते हैं वो पढ़ते हैं। पानी की बोतल उठाते हैं, कहते हैं यार अब मैं क्या करूँ, पानी को पी जाऊँ, प्यास भी लगी है, या फिर क्या करूँ। अब इस पानी से ही वो, मुझे नहीं पता कि ये जो बॉटल थी ये मैजिकल थी या जो उसके अंदर पानी था वो मैजिकल था। बस इन्होंने जो लिखा, जो इन्होंने बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये बॉटल उठाते हैं, वापस अपनी गाड़ी की तरफ से चल देते हैं, बैग को गाड़ी के अंदर डालते हैं। अब बॉटल को पैरों के बीच में फंसा लेते हैं। अब डर इतना है इस इंसान को, जॉन भाई को हमारे डर इतना लग रहा है कि वो बॉटल धीरे धीरे कभी पैरों के बीच में, कभी जैकेट के अंदर, कभी इसे पकड़ रखी है होल्ड करके। अब जैसे जैसे ये जंगल से बाहर आते हैं, कुछ 10 से 15 किलोमीटर चलने के बाद इनको कुछ ट्रैफिक दिखता है, कुछ लोग दिखते हैं, जहाँ ये वो चीज़ें जाके बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लोग जो भी हिमालय में ट्रैकिंग करने आते हैं वो शायद मैं आपको बताऊं 50% बाहर के ही होते हैं। 50% शायद हमारे इंडिया, तिब्बत या आसपास के नेबर कंट्रीज़ के होते हैं। तो उन सब से बात करते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है और सब मजाक उड़ाते हैं। अब इनको ये सुबह होती है, अब ये सोचते हैं कि वापस मैं जाऊंगा उस जगह और मैं देखूंगा कि वो बंदा कहाँ था, और कोई गाड़ी लेके, ये उस दिन ट्रैकिंग करते ही नहीं, ये जाते हैं अपनी गाड़ी उठाते हैं और फिर निकल जाते हैं उसी रोड को ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढते हैं, ना जंगल में से इनको कोई रास्ता दिखता जाने वाला, ना ही इनको कोई ऐसा ट्रैक दिखा जंगल के अंदर जाने का जिससे ये कल गए थे। कोई ना आदमी दिखा, छलावा भी जंगल में और पहाड़ों में आपको छलावे बहुत ज़्यादा दिख जाने की उम्मीदें होती हैं। और जिनकी, जैसे वो जो खाई थी ना, वो श्रापित इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग गिर के मर गए थे, और उसके अंदर जो भी लोग गिरे होंगे, क्या उन सबकी आत्माओं को मुक्ति मिली होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि गिरने के बाद नहीं पता ना खाई कितनी गहरी है, बॉडी मिली कि नहीं मिली। उनमें से ही किसी की एक आत्मा या बहुत सारी आत्माएं ऐसा चीज़ करने पे मजबूर कर देती हैं। तो आज की कहानी इतनी सी थी, एक छोटा सा आर्टिकल था जो मैंने आपके साथ साझा किया है। मिलते हैं अगले हफ्ते और एक अगली कहानी के अंदर, जिसके अंदर डर आपको महसूस होगा कि डर क्या होता है। वो कहानी बहुत डरावनी है, तो आप जल्दी सुनना कहानी को, और इस कहानी को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगती है तो। और मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए गुड बाय।